गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर का क्या नाम है हमारा? नंबर सिस्टम। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड आउट करना है 64 रेज टू पावर 1/2। सेकेंड पार्ट है इसका 32 रेज टू पावर 1/5 और 125 रेज टू पावर है 1/3। देखो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 64 रेज टू पावर 1/2। 64 के पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। 64 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, यानी कि 2 की 6 टाइम क्या है? मल्टीप्लाई। तो 64 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2, इसकी कितने टाइम? 6 टाइम हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी पावर कितनी है? 1/2। अब देखो ये 2 कितने टाइम है? 6 टाइम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 6 और इसकी होल पावर क्या है? 1/2। अब देखो ये दोनों पावर क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 6 इंटू में 1/2। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 3, यानी कि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 64 रेज टू पावर 1/2 क्या आएगा इसका आंसर? 8 आएगा। ऐसे ही देखो अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? 32 रेज टू पावर 1/5। ये देखो ये रहा हमारा 32। इसमें देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 32 को क्या लिखेंगे? 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा? 32 और इसकी पावर कितनी दे रखी है? होल पावर क्या है? 1/5। इसको हम क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 5, होल पावर क्या है इसकी? 1/5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 5 इंटू में 1/5। 5 से 5 कैंसिल, क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 32 रेज टू पावर 1/5। इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारा? 2 इसका आंसर आएगा। कैसे मतलब बड़ा क्वेश्चन होता है कि पार्ट कर दिस्ता। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? 125 रेज टू पावर 1/3। देखो 125 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू पावर 1/3। इसको क्या लिखेंगे हम? 5 रेज टू पावर 3, होल पावर है इसकी 1/3। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो कैसे लिखेंगे इसको? 5 रेज टू पावर 3 इंटू में 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 रेज टू पावर 1। 5 रेज टू पावर 1 क्या होता है? 5, यानी कि 125 रेज टू पावर 1/3 क्या आएगा इसका सोल्यूशन? 5 आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, इसके 4 पार्ट्स है, इसके 4 पार्ट्स है। फर्स्ट है 9 रेज टू पावर 3/2। देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। 9 रेज टू पावर क्या है? 3/2। अब देखो 9 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 3 इंटू 3, तो 9 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 और होल पावर है इसकी 3/2। अब देखो ये 3 इंटू 3 है, तो यानी कि ये क्या है? 3 का स्क्वायर और होल पावर इसकी क्या रहेगी? 3/2। तो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, ऐसे इसको क्या कर देंगे? अब हम इसको इससे पावर से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा इसका? कैंसिल। 3 रेज टू पावर क्या आएगी? 3 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है? 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 9 रेज टू पावर 3/2। इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा? 27। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 32 रेज टू पावर 2/5। अब देखो 32 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 की कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 5 टाइम मल्टीप्लाई। तो 32 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 2। रेज टू पावर क्या आएगी? 2/5। अब देखो ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 की, तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 5
और होल पावर क्या आएगी 2/5। ये 2 रेज टू पावर 5 इंटू में पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, तो ये 5 से 5 कैंसिल, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर क्या होता है 2 इंटू 2, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। 32 रेज टू पावर 2/5 हमारा आंसर क्या है इसका 4। आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है 16 रेज टू पावर 3/4। अब देखो 16 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा इसकी पावर कितनी दे रखी है 3/4। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 और होल पावर है इसकी 3/4, पावर की आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट 16 रेज टू पावर 3/4, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 8। अब देखिए अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है इसमें 125 रेज टू पावर है -1/3, 125 रेज टू पावर -1/3। अब देखो इसकी पावर कितनी है -1/3, 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 और रेज टू पावर है इसकी -1/3। अब देखो ये 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3 और इसकी पूरे की पावर कितनी है -1/3, ये क्या हो जाएगा पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर कितनी आएगी -1। अब देखो 5 की पावर यहाँ पे कितनी है -1 है, यानी कि नेगेटिव है, तो इसको 1 के अपोन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर +1 हो जाएगी। तो किसी की भी पावर 1 होती है वो क्या होता है एज इट इज आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/5, यानी कि 125 रेज टू पावर -1/3, इसका आंसर क्या आएगा 1/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है सिंप्लीफाई दिस एंड दिस वन, क्या है इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्या है 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू में 2 रेज टू पावर 1/5। हमें पता है क्या कि हमारी प्रॉपर्टी होती है a रेज टू पावर m इंटू में a रेज टू पावर n। बेस क्या है इन दोनों में सेम है और पावर क्या है डिफरेंट है, तो इसमें क्या हो जाता है बेस और रेज टू पावर m प्लस में n, यानी कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो डिफरेंट हो तो बेस का पावर क्या हो जाती है वो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू में 2 रेज टू पावर क्या है 1/5। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 2 रेज टू पावर 2/3 और प्लस में क्या हो जाएगा 1/5। अब देखो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15, तो 2 रेज टू पावर 15 एलसीएम, ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस में 3 1 जा 3, ये क्या आ जाएगा हमारा 2 रेज टू पावर 10 प्लस 3 30/15। ये क्या हो गया हमारा सिंप्लीफाई हो गया। इसका सॉल्यूशन 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू में 2 रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू आएगा 2 रेज टू पावर 13/15। अब देखिए अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट में क्या है 1 में 3 रेज टू पावर 3 और होल पावर है इसकी 7। देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी 1 देखो a रेज टू पावर m और होल पावर हो n, तो इसमें क्या होता है जो पावर होती है उनकी क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो m n, यानी कि a रेज टू पावर क्या हो जाएगी m n, और 1 में a रेज टू पावर n होता है वो क्या हो जाता है a रेज टू पावर -n, यानी कि नीचे डिवाइड में है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें ये दोनों प्रॉपर्टी क्या लगेंगी एक साथ लगेगी। 3 रेज टू पावर 3 है 1 के अपोन में है तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर -3 और इसकी होल पावर कितनी है 7,
अब इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 रेज टू पावर -3 इंटू में 7, ये क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर -21, 3 7 जा 21, यानी कि 1 में 3 रेज टू पावर 3, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा 3 रेज टू पावर -21। और इसको हम अगर प्लस में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, इसके 1 के अपोन में चला जाएगा, 3 रेज टू पावर 21। इसके अब देखो, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये 11 रेज टू पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू पावर 1/4। देखो क्या है थर्ड पार्ट इसका 11 रेज टू पावर 1/2 अपॉन में 11 रेज टू पावर 1/4। अब इसमें देखो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर n। देखो ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन डिवाइड में है, तो इसमें क्या हो जाएगा a रेज टू पावर m माइनस n। यानी कि जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और दोनों एक दूसरे के अपॉन में हो, तो जो ऊपर वाले की पावर है उसमें से जो नीचे पावर है वो क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे 11 रेज टू पावर 1/2 माइनस में 1/4। अभी दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4 माइनस में 1, एलसीएम क्या है 4, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और माइनस में 1, ये क्या आ जाएगा 11 रेज टू पावर 1/4, यानी कि 11 रेज टू पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 रेज टू पावर 1/4। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 11 रेज टू पावर 1/4। अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट में क्या है 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू में 8 रेज टू पावर 1/2। पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं तीनों पार्ट में, इनमें क्या था बेस सबका सेम था और पावर क्या थी डिफरेंट थी। अब इस फोर्थ पार्ट में क्या है बेस डिफरेंट है और पावर दोनों की क्या है सेम है। देखो पावर इसमें क्या है 1/2 और बेस एक का 7 है और एक क्या है 8। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी a रेज टू पावर m इंटू में b रेज टू पावर n। इसमें देखो बेस डिफरेंट पावर सेम, तो इसमें क्या हो जाता है बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर सेम रहती है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 8, बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो गई और ये पावर क्या रही जो पहले थी वही 1/2। 7 8 जा 56, रेज टू पावर क्या आएगा 1/2। ये इसका क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन आ गया 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू में 8 रेज टू पावर 1/2। ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।